तो वेलकम है सबका शिक्षा और अध्ययन के नए एपिसोड में। और जैसा कि आपको पता है कि C8 हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ से अपने एंटोनिम्स के पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आपका कंबाइंड वीडियो आपका शिक्षा और अध्ययन पे अभी नहीं आया है, वहाँ पे आप स्किल IQ से आप जो है अपना कंबाइंड वीडियो जो है आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, इस पे भी डाल देंगे, इस पे भी डाल देंगे। ठीक है, वहाँ पे ना इसलिए डाल दिया कि अर्निंग वो मोनेटाइज्ड है चैनल, तो वहाँ पे आपको 2 पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये अभी प्रोसेसिंग स्टेज में है, तो इसलिए यहाँ पे अभी तक नहीं डाला है, इस पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसमें नेट भी बहुत ज़्यादा लेता है, वो मेरे ख्याल से 20 GB के आसपास का वीडियो है, 5 आवर्स का आपका टोटल वीडियो है। ठीक है, तो डल जाएगा धीरे धीरे। तो हम अपना नया जो नेक्स्ट जो अपना C पार्ट है उसमें स्टार्ट करते हैं। उसमें आपका C11 आता है। इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो जो है डाल दिया है, आपका दोनों चैनल्स पे मिल जाएगा। वो आप लोग देख लेना, देख भी लिया होगा, नहीं तो देख लेना आप लोग। ठीक है, जैसा भी आपको प्लान अच्छा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता देना, चीज़ें बातें आपको जैसा भी लग रहा है। तो C11 में आपके अगेन सिनोनियम्स दे रखे हैं और सिनोनियम के प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं। यहाँ पे सर कितने प्रैक्टिस सेट्स हैं, यहाँ पे भी आपके 16 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। और जहाँ पे किसी चेंज की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग चेंज एक तरीके से आपको करते हुए दिखेंगे। जहाँ पे चेंज की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है देखने को एक तरीके से मिल जाएगी, राइट। ओके, तो चलो देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम एज़ यूजुअल आपके जो है 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। वही सेलेक्ट करना है उस वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड को जो कि आपका नियरेस्ट मीनिंग आपको देता हुआ नज़र आएगा, अंडरलाइन जो वर्ड है उसका या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड है उसके लिए सेंटेंस के अंदर। तो ऑलरेडी ये चीज़ आपकी दे रखी है बुक में, तो उस चीज़ को ही हम लोग ले रखा है, बस उसको टाइप करके हम लोगों ने यहाँ पे आपके सामने एक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपना पहला जो आपको एक तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो है ही फर्स्ट कन्वोल्स्ड, ही फर्स्ट कन्वोल्स एंड देन कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। देखो, कोलैप्स होना भी आपका उसी तरीके की बात यहाँ पे हो जाती है। कोलैप्स होना मतलब एक तरीके से कोलैप्स हो गया, पता चल गया, भाई गिर गया आपको बोल सकते हो इसका। ठीक है, और आप जो कन्वेल्स्ड है ये भी आपका एक तरीके से गिर गया, आप इसको आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो गिर गया या गिरना आप जो है यहाँ पे इसको बोल सकते हो। और अब जो है आपके ऑप्शंस हैं। शीवर्ड मतलब हो जाता है कांपना। ठीक है, क्या हो जाता है शीवर्ड का मतलब कांपना एक तरीके से हो जाता है। शाउटेड मतलब चिल्लाया। ठीक है, शाउटेड मीन्स चिल्लाया। क्राउच्ड क्या होता है, क्राउच्ड का मतलब होता है आपका झुक के बैठना। ठीक है, झुक के बैठना आप इसको बोल सकते हो, राइट। क्राइड अगेन आपका जो है चिल्लाना। तो आप ये दोनों सिनोनियम मान सकते हो। तो इनमें से गिवन ऑप्शंस में से आपका क्या आंसर हो सकता है, तो गिवन ऑप्शंस में से आप बोल सकते हो शी वर्ड को। ठीक है, किसको आंसर बोल सकते हो, शी वर्ड को आंसर बोल सकते हो। इसके अलावा ये दोनों तो आपके बिल्कुल भी आसपास भी नहीं जा रहे। ठीक है, और ये वाला तो बिल्कुल अलग एक तरीके से हो सकता है, हो गया। बैठने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आपका शी वर्ड यहाँ पे सही आंसर हो सकता है। उसके बाद है ही वॉज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड के बीच में ये नहीं आना चाहिए था। अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ केस। देखो यहाँ पे क्या बात कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है ना क्या है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या आपको देखने को मिलता है, ऑब्ट्यूज का मतलब आपको देखने को मिलता है कि वो है ना बहुत ज़्यादा क्या है, मंद बुद्धि है। वो बहुत ज़्यादा क्या है, मंद बुद्धि है। उसको जो है ना अभी इतना ज्ञान, इतना नॉलेज उसको जो है अभी नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऑब्ट्यूज है उस बात को समझने के लिए या उस चीज़ के केस के मेरिट्स या फिर डीमेरिट्स को जानने या सोचने समझने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्विक विटेड, विट का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, तो क्विक का मतलब तेज हो जाएगा, तो आप इसको बोल सकते हो तेज बुद्धि एक तरीके से। ठीक है, तेज बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि आप इसको बोल सकते हो। डल मतलब एकदम से मंद बुद्धि को बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अभी तक के लिए आंसर को डल
के रूप में लेके चलो। सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, संवेदनशील हो, ठीक है, संवेदनशील आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर केयरफुल मतलब जो बहुत ज़्यादा केयर क्या करता है, केयर करता है, देखभाल जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से करता है ना, तो उसको आप जो है क्या बोल सकते हो, केयरफुल एक तरीके से बोल सकते हो। तो आंसर आप क्या दे सकते हो यहाँ पे, देखो ऑब्ट्यूज, सीधा सीधा आपको पता चल रहा है, आंसर आपका डल यहाँ पे आपको सही बिल्कुल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, ये कलर्स मैंने चेंज करे थे ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, बट यहाँ पे समझ में अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें मैं कलर चेंज करूँगा, वैसे ही रखेंगे हम लोग कलर्स। हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट लेमेंटेबल, लेमेंटेबल ABLE एंडिंग जो है हमारा वर्ड है, और लेमेंटेबल का मतलब आप बोल सकते हो जिसकी आलोचना की जा सकती है, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, निंदात्मक, निंदात्मक, जिसकी बुराई एक तरीके से की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य, तो ये चीज़ तो स्वीकार्य तो एक तरीके से हो नहीं सकती। डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल वेरी गुड, आप जो है डिप्लोरेबल को बोल सकते हो एक तरीके से, निंदनीय बोल सकते हो, ठीक है, निंदनीय बोल सकते हो, आलोचनात्मक बोल सकते हो, एक तरीके से आपका सिनोनिम देखने को मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। परमिसिबल, ये स्पेलिंग टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट एक तरीके से हमारा वर्ड जो है आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। परमिसिबल का मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, परमिसिबल के मतलब बोल सकते हो स्वीकार्य एक तरीके से, ठीक है, स्वीकार्य। एक्सेप्टेबल बोल सकते हो। एप्रिशिएबल मतलब जिसकी तारीफ की जा सकती है, तारीफ योग्य, ठीक है, तारीफ योग्य आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। तो आपका आंसर क्या मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर सी में आपका डिप्लोरेबल मिल गया। हिज व्यूज ऑन द मैटर आर यूटोपियन, यूटोपियन क्या होता है, यूटोपियन एक तरीके से आपको देखने को मिलता है इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। ओके, सिर्फ और सिर्फ यूटोपियन सोसाइटी, एक जो है आपने सुना होगा OWS, ठीक। तो यूटोपियन सोसाइटी मतलब एक काल्पनिक संसार जिसमें सब कुछ सही है, सब कुछ एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर में एक तरीके से है, हर चीज़ अपनी जगह पे है, हर चीज़ बिल्कुल सभ्य समाज की जब एक तरीके से बात की जाती है ना, तो वो जो चीज़ होती है यूटोपियन सोसाइटी। तो आइडियल भी कुछ उसी तरीके का आपको देखने को मिलता है, आइडियल एकदम से श्रेष्ठ, बट अभी आंसर मान के मत चलना बिकॉज फर्स्ट ही ऑप्शन है। मैटेरियलिस्टिक बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो, मैटेरियलिस्टिक, ठीक है। मैटेरियलिस्टिक का मतलब आप जो है क्या बोल सकते हो, मैटेरियलिस्टिक का मतलब बोल सकते हो जो मैटर से रिलेटेड होता है, जो पदार्थ से रिलेटेड, पदार्थ से रिलेटेड होता है, एक वर्ड होता है भौतिकवादी, भौतिकवादी, ठीक है, मैटेरियलिस्टिक है ना। अच्छा, प्रैक्टिसेबल नहीं, प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल देखो इसी तरीके से सिंपल वर्ड्स होते हैं ना, वो इसी तरीके से कंफ्यूज करते हैं, और दैट इज़ वाई आपके स्पेलिंग टेस्ट में जब पूछ लिए जाते हैं और चारों स्पेलिंग एक जैसे लिख दिए जाते हैं तो फाइंड आउट करने में टाइम लगता है, होते एक्चुअल में आसान है बट टाइम लग जाता है उसमें कहीं ना कहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है, जब व्यवहार्य बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल व्यावहारिक एक तरीके से आप इसको एक तरीके से कह सकते हो, व्यवहारिक है ना। रियलिस्टिक भी एक तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं वही बोल सकते हो जो असलियत से एक तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, असलियत से रिलेटेड है। तो आप आइडियल ही इसका सही आंसर यहाँ पे देने वाले हो, या सही आंसर जो है दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपका ठीक चल रहा है, नहीं दिख नहीं रहा, कोई नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ये वाला चल रहा है, नहीं ये भी नहीं दिख रहा, इसी को रख लेते हैं, ये तो गलत कलर चूज कर लिया, गलत कलर स्कीम थी ये, ठीक है। ओके, दूसरा देखेंगे, पहले टेस्ट करेंगे फिर देखेंगे। इट इज़ ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। ऑब्लिगेटरी मतलब इम्पोर्टेंट, क्या होता है भाई, इम्पोर्टेंट होता है, यानी अनिवार्य, अनिवार्य बोल सकते हो, जरूरी बोल सकते हो, भाई नीचे देखना पड़ता है, ज़रूरी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है।
एसेंशियल सेम होता है, आंसर आपका मिल गया, बट मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा सा पेंडिंग में रखो। इलेक्टिव का मतलब होता है कि आपको, एक तो होते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट्स, एक होते हैं इलेक्टिव। इलेक्टिव मीन्स आपके पास ऑप्शन है, कोर मीन्स यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो आपका इलेक्टिव ऑप्शनल बोल सकते हो, वैकल्पिक एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, आपकी मर्जी। वॉल्यूमेंट्री ऐच्छिक आपके एक तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शनल तो वही है, तीनों को आप सिनोनियम बोल सकते हो, बट आपका ये एंटोनियम यहाँ पे एसेंशियल रहेगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है मोहन हैज़ मर्क्यूरियल, ये आपका वर्ड है शायद, ठीक है, टेम्परामेंट। ओके, मर्क्यूरियल क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका मर्क्यूरियल एक तरीके से होता है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका टेम्परामेंट है चंचल प्रकार का, ठीक है। अस्थिर, अस्थिर, अस्थिर आप उसको बोल सकते हो, एक जगह पे रुक के टिक के नहीं रह सकता, टिक के नहीं रह सकता, उसको आप मर्क्यूरियल टेम्परामेंट का टाइप का व्यक्ति बोल सकते हो। टेम्परामेंट को आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रख सकते हो। मर्सीफुल मतलब दयनीय, जिसका आई थिंक यहाँ पे कुछ खास रूल बनता नहीं है, ठीक है। प्लेजेंट मतलब खुश, शायद इसका भी कोई खास रूल नहीं बनते। एग्रीमेंट, एग्रीएबल मतलब सहमति जिसमें आपको मिलती है, अग्रीमेंट मिलती। वॉलेटाइल मतलब जो अलग अलग जो है क्या रहता है, जिसके पास क्या होता है, अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं एक तरीके से, आप उसको वॉलेटाइल बोल सकते हो। उसके पास अलग अलग वेराइटीज़ एक तरीके से होती हैं, वो भी एक तरीके से अस्थिर होता है, ठीक है, वॉलेटाइल। ओके, तो आप इसको सिनोनियम एक तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट है, नो वन न्यू दैट व्हाट ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। ट्रांसपायर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है कि घटना जो हुई, घटना जो हुई, ठीक है, ड्यूरिंग किसके, मीटिंग के, तो वो कोई नहीं जानता, नो वन न्यू, कोई नहीं जानता। एमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, एमर्ज्ड का मतलब होता है प्रकट होना, एमर्ज्ड है प्रकट हुआ, ठीक है। वर्ड स्पोकन जो भी बात हो चुकी, जो बीती हुई बात है वो, है ना। यहाँ पे तो इसको रिजल्ट के रूप में ले सकते हैं, ये जो घटना वहाँ पे हुई, कहीं कहीं ये दोनों कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, बट दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन आई थिंक बिटवीन दीज टू। उसके बाद एक्सचेंज्ड और मर्ज्ड, ये तो हो ही नहीं सकते आंसर, तो आप वर्ड स्पोकन यहाँ पे लगाओगे, वर्ड स्पोकन आप जो है सही आंसर बोल सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, सी हैज अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, तो इसको 3 सिलेबल में आप तोड़ के याद कर सकते हो स्पेलिंग के हिसाब से भी, टू लिवर डिजीज। ये प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रवृत्ति को, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो झुकाव को, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसी देखो जल्दी से किसी को क्या हो जाता है, उसको है ना जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, तो मतलब इसका क्या है कि वो जल्दी से कॉन्टेमिनेटेड एक तरीके से हो जाता है उस पर्टिकुलर डिजीज के प्रति, ठीक है, संक्रमित जल्दी हो जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है, हमें सीखने को मिल रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ये तो एंटोनियम हो सकता है आपका, सिनोनियम तो आई थिंक जो है इसको हम लोग नहीं बोल सकते। एग्जेम्पशन, बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, एग्जेम्पशन, ठीक है। एग्जेम्पशन का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम छूट बोल सकते हैं, ठीक है, आसान मतलब है। वल्नरेबिलिटी, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से कुछ यही होता है, प्रवृत्ति या फिर झुकाव एक तरीके से आप बोल सकते हो। संवेदनशीलता, बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, संवेदनशीलता, ठीक है, जो जल्दी से जिसको रोग एक तरीके से घसीट लेता है, तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये भी स्पेलिंग के लिए बड़ा अच्छा वर्ड आपका है, प्रतिरोध, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ये साइंस टर्मोलॉजी है एक तरीके से, साइंस में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है सी वोर अ सैरडोनिक स्माइल ऑन हर फेस। सैरडोनिक क्या होता है, सैरडोनिक का मतलब आपको देखने को मिलता है असंगत, असंगत, या फिर आप बोल सकते हो अनुचित,
अब सर अनुचित स्माइल कैसे हो सकती है ना, अनुचित स्माइल कैसे हो सकती है। भाई पता है क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप आपके दोस्त हैं, फीमेल महिला मित्र हैं, आपके गर्लफ्रेंड हैं फॉर एग्जांपल, तो उनकी हंसी आपको अच्छी लगती है, बट शक्ल के हिसाब से चीज़ मैच नहीं कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड सैल्डोनिक, एक तरीके से उनके फेस के लिए, ठीक है। तो मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड की जो स्माइल है वो अच्छी नहीं है, बट एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनका फेस कुछ इस तरीके का नहीं है कि आपको जो है देख के या देखने मात्र से आपको अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में वो हरियाणा में बोलते हैं कि जच नहीं रही चीज़। तो वो वाली चीज़ है कि चीज़ मैच नहीं हो पा रही है, मिलनसार नहीं हो पा रही है अकॉर्डिंग टू उसके। बाकी गलत एग्जाम्पल ले लिया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल जनरली मैं लेता नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से ये याद ज़्यादा रहते हैं इस तरीके के एग्जाम्पल्स। ज़माना स्टूडेंट्स कुछ इसी तरीके के हो गए हैं कि चीज़ें ही उल्टे तरीके से समझ में आती हैं, मैं क्या करूँ। कोई नहीं, आगे से मैं ऐसा लूँगा भी नहीं। मॉकिंग, मॉकिंग मतलब मजाकिया, आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। रेवरेंटल, रेवरियंशियल, रेवरियंशियल बोलेंगे हम लोग इसको। और स्पेलिंग के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, आप इसको गिन सकते हो, ठीक है। रेवरियंशियल इसका मतलब आप बोल सकते हो श्रद्धा भाव से, श्रद्धा भाव से, ठीक है। मतलब भाव, एक तरीके से सम्मान पूर्वक भी आप इसको बोल सकते हो, रिस्पेक्टफुल भी बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल आप इसको बोल सकते हो, डिफरेंशियल, वेरी गुड। डिफरेंशियल का मतलब हम लोग जो क्या बोल सकते हैं, वही बोल सकते हैं, रिस्पेक्टफुल बोल सकते हैं। तो आपका ये वाला, ये वाला और ये वाला, एक तरीके से तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हम लोग गिन सकते हैं। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, मॉकिंग, एक तरीके से आंसर आपका होना चाहिए। तो वो सैर्डोनिक मतलब मजाकिया भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, सच ट्रेडिशनल मेथड्स सीम इन कॉन्ग्रस, इन कॉन्ग्रुअस इन अवर टेक्निकल एज। देखो जो मतलब कोई पता है क्या होता है, क्या होता है, कई बार हम पारंपरिक चीज़ें करते हैं, ठीक है, परंपरा के अनुसार जो पहले से चली आ रही हैं, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एज वो चीज़ें जो है परफेक्ट नहीं बैठ पाती हैं कई बार, ठीक है। तो वो वाली चीज़ सही नहीं है आज के टाइम पे, तकनीकी युग को देखते हुए, है ना, आज की टेक्निकल एज को देखते हुए वो चीज़ें आज के टाइम पे उस प्रकार के ट्रेडिशनल मेथड्स जो है क्या है, वो अनमैच्ड हैं। इसलिए आप इसको कॉन्ग्रुअस कहोगे, इन हटा के परिफिक्स, तो आप इसका एंटोनिम बना सकते हो। तो अनमैच्ड, अनुचित, ये सब जो है मतलब आप इसके दे सकते हो, ठीक है। अनवेयरिंग का मतलब क्या होता है, अनवेयरिंग का मतलब आपको देखने को मिलता है अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, जिसको हम बदल नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड अनवेयरिंग। अनस्वेयरिंग क्या होता है, अनस्वेयरिंग का मतलब आपको देखने को मिलता है अडिग, जो डिगेगा ही नहीं, खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया। इनएप्रोप्रिएट, अनुचित आप जो है बोल सकते हो। तो फ्रीक्वेंटली आप जो है ऑप्शन नंबर 2 को सही आंसर लगा दो। कांस्टेंट मतलब स्थिर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि वो चीज़ तो ऐसे ही रहेंगी, आप उनको नहीं रोक सकते, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये इनएप्रोप्रिएट जो है आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो आपको सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, सेकंड सेट में हम लोग देखेंगे। और ये था आपका पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो ओके, तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और फिर आपने शेयर ज़रूर से करना है वीडियो को, अगर अच्छा लगा है तो। मैराथन के लिए आप जो है स्किल IQ पे चले जाओ, वहाँ पे देख लो प्लेलिस्ट, ब्लैक बुक के मैराथन ओनली जो है वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, 4 से 5 वीडियो आई थिंक उसमें हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे
नेक्स्ट पार्ट में, जो कि सेकंड पार्ट आपका होगा।